हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों ने अपनी इंटर की पढ़ाई शुरू कर दी होगी। तो आज हम आप लोगों को कराएंगे आव्यूह के कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि आव्यूह की पहले हमने क्लास डाली थी, उसमें हमने बताया था कि आव्यूह की कोटि क्या होती है, आव्यूह क्या होता है, आव्यूह के प्रकार पढ़ाए थे। तो आप लोग वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। बाकी आज हम लोग आव्यूह के क्वेश्चंस करेंगे आव्यूह, और हम लोग एनसीईआरटी बुक से करेंगे। तो प्रश्नावली डालेंगे आज पहली। प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया हुआ है 2, 5, 9, 7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5 और 17। ये हमारा 3.1 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हमसे पूछा गया है, पहली चीज पूछी गई है कि आव्यूह की कोटि बताइए। एक चीज पूछी गई आव्यूह की कोटि, इसमें निकालनी है हमें। दूसरा क्या पूछा गया है, दूसरा पूछा गया है इसमें कि इसमें अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। अवयवों की और तीसरा है अवयव ज्ञात कीजिए। A13, A21, A33, A24 और A23। देखो, हमें पहले क्वेश्चन दिया है, उसमें पूछा गया कि पहले एक तो आव्यूह की कोटि निकालो और अवयवों की संख्या और ये सारे अवयव निकालो। तो आव्यूह की कोटि क्या होती है, हमने बताया था आव्यूह की कोटि में कि पंक्तियों की संख्या। इसमें देखो कितनी पंक्ति हैं, ये हमारी होती है पंक्ति, इसे R1 कहते हैं, ये R2 होती है और इसे R3 कहते हैं। मतलब पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। और ये होते हैं हमारे कॉलम होते हैं, इन्हें C1 कहते हैं। ये हमारा C2 होता है, C3 होता है और C4। इसमें कितनी पंक्ति है, देखो 1, 2, 3, 3 पंक्ति है। 1, 2, 3, 4। ये जो खड़ी खड़ी होती है, देखो ये खड़े खड़े होते हैं, ये स्तंभ होते हैं, और पड़ी पड़ी होती हैं वो पंक्ति होती हैं। तो आव्यूह की कोटि क्या होती है, पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। इसमें पंक्ति कितनी है, 3 है, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 4 है। तो ये हमारी निकल गई कोटि, ये हमारी अवयव की कोटि निकल के आ गई। अगर इसमें अवयवों की संख्या पूछी जाए तो अवयव देखो कितने हैं, एक पंक्ति में 4 अवयव हैं, तो टोटल पंक्तियाँ हमारी कितनी हैं, 3। तो इनको मिला के कुछ कितने, 12 अवयव हो जाएंगे। देखो एक पंक्ति में 4 अवयव हैं, कुल पंक्तियों की संख्या 3 है, तो 3 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 12 अवयव आ जाएंगे। हमें अब निकालने हैं, ये अवयव निकालने हैं। देखो A13 मतलब ये जो पहले होती है ये पंक्ति होती है, दूसरा होता है स्तंभ होता है। देखो पहली पंक्ति, देखो ये पहली पंक्ति, देखो इसमें बोला गया कि पहली पंक्ति तो तीसरे अवयव, देखो कौन सा मिल रहा है कॉमन, ये पहली पंक्ति है और ये तीसरा स्तंभ है। इसमें देखो इस लाइन से जाओ और इस लाइन से जाओ, दोनों में कॉमन कौन सा मिला है, इधर गए 19 मिल रहा है। तो A13 हमारा कितना निकल के आ गया, 19। और A21 इसमें क्या होता है कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति, ये दूसरी वाली पंक्ति है ये वाली, और पहला स्तंभ है, ये दूसरी पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, कौन सा, ये 35 मिल रहा है। तो A21 बराबर कितना आ गया, 3, 5। इसके बाद क्या पूछा गया, A33 मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। ये हमारी तीसरी पंक्ति है और ये तीसरा स्तंभ है। ये तीसरी पंक्ति यहाँ इस पंक्ति में गए, ये तीसरा स्तंभ, दोनों में क्या मिल रहा है, ये -5। तो ये 33 कितना आ गया, -5।
अब एक और क्या पूछा गया है, A24 मतलब दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। A24 हमारा पूछा गया, देखो दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति है, ये हमारा चौथा स्तंभ है, इन दोनों में क्या मिला है, देखो ये दूसरी पंक्ति से गए, ये चौथा स्तंभ, तो कितना 12 मिल रहा है। और तीसरा क्या पूछा गया है, A23 मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये तीसरा स्तंभ हो गया, तो कितना आ गया 5/2, ये निकल के आ गए हमारे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि एक आव्यूह में अवयवों की संख्या दी हुई है, एक आव्यूह में अवयवों की संख्या 24 है, एक आव्यूह में अवयवों की संख्या 24 है, तो इसकी संभव कोटियां ज्ञात करो। आव्यूह दिया है, उसमें अवयवों की संख्या दी गई है 24, उसमें हमसे कोटियां निकालनी है, आव्यूह की कितनी कोटियां हो सकती हैं। तो आव्यूह की कोटियों के लिए क्या करते हैं, कितनी कोटियां होंगी, देखो कोटियों में क्या करते हैं, पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। मान लिया कोई आव्यूह है जिसमें 12 अवयव हैं, मान लिया कोई आव्यूह है जिसमें 24 अवयव हैं, मान लिया इसमें एक पंक्ति है, अगर इसमें एक पंक्ति है तो स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। हमने क्या बोला था, देखो अवयवों की संख्या कोट क्या होती है, पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। इसमें देखो 12 अवयव थे, तो पंक्तियों की संख्या कितनी थी, 3, स्तंभों की संख्या 4 थी, तो टोटल में 12 अवयव हो गए थे। अब इसमें हमारे 24 अवयव हैं और उसमें कोटियों की संख्या पूछी गई। मान लिया हमारा इसमें एक पंक्ति है तो स्तंभों की संख्या 24 होगी। अब मान लिया हमने 2 स्तंभ है, मान लिया हमने 2 पंक्तियां हैं, तो हमारे स्तंभ कितने होंगे, बनेंगे 12 बनेंगे। और मान लिया हमारी 3 पंक्तियां हैं तो स्तंभों की संख्या बनेगी हमारी 8। और मान लिया हमने 4 हमारे स्तंभ हैं तो हमारी पंक्तियों की संख्या बनेगी 6, क्योंकि 6 चौक 24 होता है। अब देखो आगे बढ़ो, अब मान लिया हमारे 5 स्तंभ, 5 से अगर किसी भी संख्या गुणा करेंगे 24 नहीं आएगा, तो मान लिया हमारे 6 स्तंभ हैं, नहीं 6 पंक्तियां हैं, तब 6 अगर पंक्तियां हैं तो स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 4, 6 इंटू 4 का बन जाएगा। अब आगे देखो, हम 7 मान लिया हमने, पंक्तियों की संख्या 7 है, लेकिन जब पंक्तियों की संख्या 7 होगी तो 24 स्तंभों की संख्या कैसे निकलेगी, 7 की अगर 24 को भाग करो 7 से तो कटेगा नहीं। इसके बाद मान लिया हमने पंक्तियों की संख्या 8 है, ये पंक्तियों की संख्या 8 है तो हमारे स्तंभ कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 8 इंटू 3 का अवयव हो जाएगा। अब इसके बाद आगे मान लिया 12 है हमारी पंक्तियाँ, तो स्तंभ हमारे 2 ही होंगे, 12 इंटू 2 का हो जाएगा। इसके बाद मान लिया हमने 24 हमारी पंक्तियाँ हैं तो हमारा स्तंभ 1 ही तो होगा, तो हमारी कोटियाँ निकल के आ गई सारी। देखो 1 इंटू 24 का हो गया, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2, 24 इंटू 1, ये हमारी कोटियाँ निकल के आ गई। और देखो इसमें ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। और सेम तीसरा ऐसे क्वेश्चन है, उसमें केवल बोला गया कि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ ज्ञात करो। इसमें कोटियाँ निकालनी है, इसमें 24 अवयव थे, उसमें 18 अवयव हैं। सेम क्वेश्चन है, तो आई होप आप लोग कर लोगे। तो हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन, हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है। अब देखो चौथा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन दिया है 1 2 इंटू 2 के आव्यूह की रचना करो, 1 2 गुणे 2 के आव्यूह की रचना करो। इसमें a बराबर AIJ, ये बराबर AIJ है। और जिसके अवयव हैं, फर्स्ट तो है AIJ बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर, I प्लस J का होल स्क्वायर बटे 2। दूसरा है AIJ बराबर I अपॉन J,
ये हमें अभी दो। अब देखो पहले को लेकर हम क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्या दिया हुआ है, ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। और हमें इससे हमें 2 गुणे 2 के अवयव की रचना करनी है। तो 2 गुणे 2 अवयव में पहले 2 गुणे 2 को ऐसे ही अवयव बना लेते हैं। तो ये बराबर कितना आएगा, देखो क्या होता है, A12 मतलब सॉरी यार, A11 A12 A21 A22। ये हमारे देखो ये हमारा अवयव आ गया 2 गुणे 2 का। अब इसमें क्या, बस हमें इन ये सारे A11 A12 A21 और A22 का बस मान निकाल के यहाँ पे रख देना है, हमारा अवयव आ जाएगा। अब A11 के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ ए आई जे, मतलब ये है सफिक्स में आई जे है। ए आई जे बराबर दिया है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। आई बराबर मतलब आई यहाँ पे पंक्ति है, जे स्तंभ है। यहाँ पे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ। A11 अगर निकालेंगे तो पहली पंक्ति मतलब आई की जगह 1 रखेंगे और जे की जगह 1 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे बटे 2। तो कितना, 2 का स्क्वायर बटे 2 निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2। अब ये 1 2 निकालेंगे, देखो आई की जगह तो 1 रखेंगे, जे की जगह 2 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे बटे 2। अगर इसे निकालेंगे तो 9 बटे 2 आएगा हमारा। अब तीसरा देखो, अगर A21 की बात करें, आई की जगह तो 2 रखेंगे और जे की जगह 1 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे बटे 2, कितना आ जाएगा, ये भी हमारा 9 बटे 2 आ जाएगा। अब ऐसे A22 की बात करें तो A22 हमारा कितना आएगा, आई की जगह 2 रखेंगे, जे की जगह भी 2 रखेंगे, 2 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2, ये कितना आ जाएगा, 16 बटे 2 निकालेंगे तो आ जाएगा 8 बटे 2। इतना हमारा निकल के आ गया। अब हमारे एक ऐसे निकलेगा। अब देखो ये सारे इतने मान निकल के आए हैं, A11 A12 A21 A22। तो यहाँ पे हम रख देंगे मान, सीधे हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो तो ये बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, ये बराबर निकल के आएगा हमारा, सारे मान रखेंगे। देखो पहला क्या था, A11 का मान कितना निकल के आया, 2। A12 का मान निकल के आया 9 बटे 2। और A21 का मान निकल के आया 9 बटे 2। और A22 इसका निकल के आया 8। तो ये आ गया हमारा उत्तर, ये हमारा अवयव निकल के आ गया। अब देखो सेम इसमें दूसरा दिया हुआ था। अब दूसरा इसमें क्या दिया हुआ था, देखो इसमें दूसरा दिया हुआ था ए आई जे बराबर I/J। ऐसे सेम यही रहेगा ना, बस हमने अब इसमें मान रख के ये वाले सारे मान निकाल लेने हैं। तो यहाँ पे A11 कितना आएगा, A11 आएगा, आई की जगह 1 रखेंगे, जे की जगह 1 रखेंगे, ये हमारा मान निकल के आएगा 1। ऐसे A12 कैसे, आई की जगह 1 जे की जगह 2 तो आ जाएगा 1/2। और ऐसे A21 आई की जगह 2 जे की जगह 1 2/1, ये भी हमारा आ जाएगा 2। ऐसे A22 आई की जगह 2 रखेंगे, जे की जगह 2 रखेंगे, 2/2, ये भी हमारा 1 माना जाएगा। सेम ऐसे ही अब इसमें अगर ये बराबर निकालें, यहाँ पे देखो अगर यहाँ से ये बराबर निकालें तो कितना आएगा, सारे मान यहाँ पे पुट करो, इसमें कितना आएगा, अगर उसमें मान पुट करेंगे तो A11 कितना था, A11 का मान 1 निकल के आया, A12 1/2, A21 2 आया और A22 1 आया, ये हमारा निकल के आ गया। ये दोनों अवयव निकल के आ गए। अब पांचवा क्वेश्चन सेम एक जैसा है, चौथा और पांचवा सेम था, चौथा हमने लगवा लिया, अब पांचवा आप लगा लोगे। तो इसके बाद देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या है हमारा। अब देखो छठा क्वेश्चन हमारा है, इसमें हमें x, y और z के मान निकालने हैं। छठे क्वेश्चन में हमें केवल x, y और z के मान निकालने हैं। तो पहला क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है 4 3 x और 5 और इसके बराबर में दिया हुआ है
बाई जेड 1 5। तो इसका मान निकालने के लिए क्या करते हैं कि कुछ नहीं करना होता है, समान मतलब समान अवयव की समान अवयव से तुलना करा देते हैं। इसकी इससे करा देंगे, इसकी इससे करा देंगे, इसकी इससे। अगर यहाँ से कराएं तो 4 बराबर कितना आएगा हमारा, अगर इससे तुलना कराएं तो 4 बराबर आएगा बाई, यहाँ से बाई बराबर आ जाएगा बाई बराबर 4। ये तो बाई निकल के आ गया। अब देखो, अब ये इसकी कराएंगे इससे तो 3 बराबर आ गया हमारा जेड, ए बी जेड का मान भी निकल के आ गया 3। ऐसे चौथा कराएं, एक्स बराबर निकल के आ जाएगा 1, सारे मान निकल के आ गए। ये दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी का दूसरा क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई 5 प्लस जेड 2 एक्स वाई बराबर में दिया हुआ है मैं 6 2 5 8। देखो अब तुलना कराएंगे इसकी, क्या होगा, देखो यहां से देखते हैं, अगर x प्लस वाई बराबर कितना आएगा 6, x प्लस वाई बराबर 6, इसकी 5 प्लस जेड बराबर आ गया हमारा 5 प्लस जेड बराबर आ गया 5। और देखो एक्स वाई बराबर निकल के आ गया 8। देखो इस किससे कराएंगे, एक्स प्लस वाई बराबर 6, 5 प्लस जेड बराबर 8, एक्स वाई बराबर 8। देखो यहाँ से, अगर यहाँ से हम इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसे सेकेंड मान लेंगे और इसे थर्ड मान लेंगे, ये 3 समीकरण मान निकल के आ गए। अब देखो इसमें एक्स वाई जेड के मान कैसे निकालते हैं। अब देखो पहले समीकरण 2 से देखो तुम, समीकरण 2 से 5 प्लस जेड बराबर 5, 5 से 5 चला जाएगा, जेड बराबर आ जाएगा 0। जेड का तो हमारा मान निकल के आ गया। अब समीकरण 1 से देखो, अगर समीकरण 1 से x बराबर निकालें तो 6 माइनस वाई निकल के आएगा, और x का मान समीकरण 3 में रखने पर, अगर समीकरण 3 में रखेंगे तो कितना है 6 माइनस वाई और y बराबर 8। इसे करेंगे तो यहाँ पे करते हैं, देखो 6 की y से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0, या वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से देखो, अब 8 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका जोड़ या घटाना 6 के बराबर हो, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 होता है, माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से y कॉमन लेंगे तो y माइनस 4, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस 4। देखो y माइनस 2 y माइनस 4 बराबर 0, तो y के यहाँ से कितने 2 मान निकल के आएंगे, y बराबर 2 और y बराबर 4। y के 2 मान निकल के आएंगे। अगर y के 2 मान निकल के आए हैं तो हमारे x के भी 2 मान निकल के आएंगे। अब देखो, अगर देखो यहाँ पे y बराबर 2 तो x बराबर कितना निकल के आएगा, y बराबर 2 यहाँ पे रखो तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, तो x बराबर निकल के आ गया हमारा 4। अब y बराबर 4 तो x बराबर कितना निकल के आएगा हमारा, x प्लस 4 बराबर 6, तो x बराबर निकल के आएगा 2। निकल के आ गया मान। देखो x y का x जेड का 0 आया, y के 2 और 4 आया, x के भी 2 और 4 आए, y के भी 2 4 आए, x के भी 2 4 आए।